अंग्रेजी पढ़ना सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सीखना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि यह इकाई होती है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं, ए से जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं, जिसमें जो 5 अक्षर होते हैं शुरू के 5 अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू इनको कहते हैं वावेल, और इनके बाद ये जितने भी अक्षर बच जाते हैं इनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। ये हैं आपके कॉन्सोनेंट। अब इन्हीं के मेल से हम शब्दों को बनाते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनका मेल कैसे हो, ये जो 5 अक्षर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावेल जो हो, ये देखो ये हैं वावेल, ये पांचों वावेल अर्थात स्वर हैं। अब ये स्वर हो गए और ये हैं कॉन्सोनेंट। अब ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो याद रखिए कि वावेल और कॉन्सोनेंट का जब सही ढंग से मेल होता है तभी हम शब्द शब्द बनाते हैं। वावेल अर्थात स्वर होता है, स्वर यानी मात्रा, ये मात्रा का काम करते हैं, ये आपस में जब मिलती है तो मात्रा का काम करते हैं। इनसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि किस अक्षर को क्या पढ़ें। तो जैसे अ को हम ए को अ या आ पढ़ सकते हैं। ये जो है अ या आ के साथ साथ ये इसे ए भी पढ़ते हैं, ए। और इसका ध्यान रखते हैं कि यह इनके साथ साथ इनकी मात्रा का भी काम करता है। अ जो होता है ए, ए को आ, ए और ऐ, यह इनकी मात्रा का भी काम करता है। इसको केवल अ, आ, ए, ऐ पढ़ा ही नहीं जाता बल्कि इनकी मात्रा का भी काम करता है। उसी तरह बी को हम ब पढ़ते हैं, सी को हम कभी स पढ़ते हैं तो कभी क पढ़ते हैं। आगे बताएंगे इसका नियम। सी को कब क या कब स पढ़ा जाता है, तो डी को ड पढ़ते हैं, ई को छोटी बड़ी ए। अब देखिए छोटी बड़ी ई, ए, यह पढ़ा ही नहीं जाता बल्कि यह इनकी मात्रा का काम करता है। उसी तरह एफ को फ पढ़ते हैं, जी को कभी ज तो कभी ग पढ़ा जाता है, एच को ह पढ़ा जाता है, आई, आई को कभी ई पढ़ते हैं तो कभी आई कभी ई की मात्रा कम करता है तो कभी आ की मात्रा, और ये दोनों का काम करता है। उसी प्रकार जे को ज पढ़ते हैं, के को क पढ़ा जाता है, एल को ल पढ़ा जाता है, एम को म पढ़ते हैं, एन को न पढ़ते हैं। ओ जो है ओ की मात्रा, अ की मात्रा, आ की मात्रा का काम करता है। कभी कभी इनको ओ, अ या आ भी पढ़ा जाता है। पी को प पढ़ते हैं, क्यू को क पढ़ते हैं, क के नीचे जब बिंदी होती है तो क्यू का प्रयोग करते हैं, ये उर्दू की तरह होता है। आर को र पढ़ते हैं, एस को कभी स पढ़ा जाता है तो कभी ज पढ़ा जाता है, टी को ट पढ़ा जाता है, यू जो है कभी अ पढ़ा जाता है तो कभी यू ही पढ़ा जाता है। यू जो है अ यू के साथ साथ ऊ की मात्रा का काम भी करता है, तो छोटा ऊ भी पढ़ा जाता है, इसको ऊ की मात्रा का भी काम करता है। ठीक। और व भी को व पढ़ते हैं, डब्लू को भी व पढ़ते हैं, एक्स को कभी एक्स पढ़ते हैं तो कभी ज पढ़ते हैं, वाई को य पढ़ते हैं, जेड को ज पढ़ते हैं। तो हमें ये ज़रूर याद होना चाहिए। तो जिनको अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती है, अगर वो चाहते हैं जल्द से जल्द इंग्लिश सीखना, तो उन्हें ये शब्द, ये अक्षर जो हैं इनके उच्चारण ज़रूर पढ़ना चाहिए। उच्चारण जब याद जाएंगे तो इनके मेल से हम शब्दों को आसानी से पढ़ सकते हैं। ये शब्द कैसे पढ़े जाते हैं, मान लीजिए कि आपके सामने लिख दिया है बी ए डबल एल। अब इसको पढ़ना है बी ए डबल एल, तो कैसे पढ़ें? तो हमको पता है कि बी से क्या होता है, बी से हम देख लेते हैं, बी से होता है ब, बी से क्या होता है ब। अब ब पर ये देखिए ए है, ए आ की मात्रा का काम कर दिया, बा एल से हो जाएगा ल, बाल। तो इसी तरह से हम शब्दों को मिलाकर पढ़ सकते हैं। अगर हमें ए लेटर्स याद हों और इनके उच्चारण याद हों तो इनकी प्रोनाउंसिंग जरूर याद कीजिए।